नमस्कार, स्टडी लाइफ आरजे 13 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की भौतिक संरचना अध्याय 1 से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वीडियो अंत तक जरूर देखें, चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 1, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ए उदयपुर, बी जैसलमेर, सी कोटा, डी जयपुर। राइट आंसर है इसका बी जैसलमेर में। प्रश्न नंबर 2, धौलपुर करौली क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश में आता है? ए पश्चिमी मरुस्थलीय, बी पूर्वी मैदानी, सी अरावली, डी दक्षिणी पूर्वी पठारी। तो धौलपुर करौली क्षेत्र किस भौतिक प्रदेश में आता है? इसका राइट आंसर है बी पूर्वी मैदानी भाग में। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वत की न्यूनतम ऊंचाई किस क्षेत्र में है? ए माउंट आबू, बी खेतड़ी यानी कि झुंझुनू क्षेत्र, सी उदयपुर, डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर है बी खेतड़ी झुंझुनू क्षेत्र में इसकी ऊंचाई न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 4, हाड़ौती पठार किस प्रदेश का भाग है? ए पूर्वी मैदानी का, बी दक्षिणी पूर्वी पठारी, सी पश्चिमी मरु और डी अरावली। हाड़ौती का पठार है, ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का भाग है। तो राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, बनास पट्टी कहाँ स्थित है? ए अरावली के पश्चिम में, बी अरावली के पूर्व में, सी थार के मध्य, डी दक्षिणी पठार। तो बनास पट्टी है, ये कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है बी अरावली के पूर्व में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, अरावली पर्वत श्रेणी गोंडवाना लैंड का अवशेष है? ए सही, बी गलत, सी आंशिक सही है, डी कोई जानकारी नहीं। तो अरावली पर्वत श्रेणी गोंडवाना लैंड का अवशेष है या नहीं? तो इसका राइट आंसर है ए सही। क्वेश्चन नंबर 7, थार रेगिस्तान की उत्पत्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए हिमालय टेक्टोनिक्स, बी टेथित सागर का अवशेष प्लस वायु निक्षेपण, सी विद्यन फाल्ट, डी है नदी निक्षेपण। तो थार रेगिस्तान की उत्पत्ति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है बी टेथित सागर का अवशेष है और वायु निष्पेषण से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मुख्यतः किस सेल समूह से बना है? ए बेसाल्ट, बी विद्यन और गोंडवाना, सी ग्रेनाइट, डी बलुआ पत्थर। तो दक्षिणी पूर्वी पठार है, यह मुख्य रूप से इसका राइट आंसर है बी विद्यन और गोंडवाना सेल समूह से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, अरावली पर्वत राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? ए मानसूनी वर्षा का विभाजन, बी केवल तापमान, सी कोई प्रभाव नहीं है, डी केवल आर्द्रता। तो अरावली पर्वत है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है, कैसे करता है? इसका राइट आंसर है ए मानसूनी वर्षा का विभाजन है, यानी कि यह मानसून वर्षा की विभाजन रेखा मानी जाती है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन हमारी पुरानी राजस्थान की जो बुक थी आरबीएसई बोर्ड की 1990, 91, 92, तो उस समय की बुक में से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? ए 4, बी 9 से 10, सी 15 और डी 6। तो राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र कितने जिलों में फैला है? इसका राइट आंसर है बी 9 से 10 जिले या 11 जिलों तक माना गया है। प्रश्न नंबर 11, अरावली पर्वत में प्रमुख शेल समूह कौन सा है? ए बेसाल्ट और चूना पत्थर, बी ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट, सी लेटेराइट और डी जेलोड। तो इसका राइट आंसर है बी ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट, यानी कि अरावली पर्वत में प्रमुख शेल समूह ये 3 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मालवा पठार का विस्तार राजस्थान में कहाँ तक है? ए पश्चिमी, बी दक्षिणी पूर्वी यानी कोटा बूंदी, सी उत्तरी, डी अरावली मध्य। तो इसका राइट आंसर है बी दक्षिणी पूर्वी कोटा बूंदी। मालवा का पठार का विस्तार दक्षिणी पूर्वी यानी कि कोटा बूंदी तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ए रेतीली, बी जलोढ़, सी काली, डी लाल। तो इसका राइट आंसर है डी जलोढ़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूर्वी मैदानी प्रदेश की मिट्टी कौन सी है? बी जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 14, अरावली पर्वत की दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई में क्या परिवर्तन होता है?
ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी कोई नियम नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, घटती है। तो अरावली की जो ऊंचाई है दक्षिण से उत्तर की ओर जैसे जैसे बढ़ती है वैसे घटती जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, हाड़ौती पठार की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? ए 400 मीटर, बी 250 से 350 मीटर, सी 330 मीटर, डी 60 से 35 मीटर। तो इसका राइट आंसर है बी, 250 से 350 मीटर। तो हाड़ौती पठार की औसत ऊंचाई है वो 250 से 350 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, बेडलैंड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ए थार रेगिस्तान, चंबल बेसिन, सी अरावली, डी जैसलमेर। तो बेडलैंड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चंबल बेसिन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, अर्धशुष्क प्रदेश मुख्यतः कहाँ स्थित है? ए जैसलमेर, बी अरावली के पूर्वी भाग, सी बाड़मेर, डी श्रीगंगानगर। राइट आंसर बी, अरावली का पूर्वी भाग अर्धशुष्क प्रदेश क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 18, मरुस्थलीय प्लाया कहाँ पाई जाते हैं? पूर्वी मैदान, बी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सी अरावली, डी दक्षिणी पूर्वी। तो मरुस्थलीय प्लाया जिले हैं ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ज़्यादातर पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान की भौतिक संरचना का अध्ययन मुख्यतः किस विज्ञान के अंतर्गत होता है? ए जलवायु विज्ञान, बी भूआकृति विज्ञान, सी मृदा विज्ञान या डी जीव विज्ञान। राइट आंसर है बी, भूआकृति विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, यानी कि अरावली की उत्पत्ति किससे हुई है? ए हुई है ए हिमालय युग, बी गोंडवाना लैंड, सी टेथिस सागर और डी आधुनिक टेक्टोनिक्स। तो इसका राइट आंसर है गोंडवाना लैंड से। क्वेश्चन नंबर 21, तथ्य है कि पश्चिमी मरुस्थल में कोई स्थायी नदी नहीं है। ए सही है, बी गलत है, सी आंशिक और डी केवल लूनी नदी। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि पश्चिमी मरुस्थल के अंदर कोई स्थायी नदी नहीं है। लूनी नदी है, ये केवल मौसमी नदी है। क्वेश्चन नंबर 22, अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई राजस्थान में कितनी है? ए 692, बी लगभग 550, सी 800 किमी और डी 450 लगभग किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है बी, लगभग 550 किलोमीटर अरावली की राजस्थान में लंबाई मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की भौतिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? ए केवल मानसून प्लस नवीन निक्षेपण, बी प्राचीन गोंडवाना प्लस नवीन निक्षेपण, सी जनसंख्या और केवल मानसून, डी कृषि। प्रश्न समझने वाला है, राजस्थान की भौतिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो भौतिक विविधता का मुख्य कारण यानी कि भूगोल से संबंधित विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका बी है, बी प्राचीन गोंडवाना प्रदेश और नवीन निक्षेपण यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 24, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी शेर शिखर, सी अबू शिखर, डी जालोर। तो राइट आंसर है बी, शेर शिखर है वो अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, श्रीगंगानगर जिला किस भौतिक प्रदेश में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पश्चिमी मरुस्थल, बी पूर्वी मैदानी भाग में, सी अरावली, डी दक्षिणी पूर्वी में। तो इसका राइट आंसर है बी, पूर्वी मैदानी में आता है। श्रीगंगानगर जिला किस भौतिक प्रदेश में आता है? पूर्वी मैदानी में। इसी के साथ आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।